कि हिंदुस्तान जुल्म की तस्वीर नहीं है, ख्वाजा पिया के ख्वाबों की ताबीर नहीं है, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, सैयद सालार का हिंदुस्तान है, सबका हिंदुस्तान है और सब इन चौखटों से अपनी मुरादें लेके जाते हैं। गौसिया सालूम में आने के बाद चूंकि हमारे इदारे के सेक्रेटरी मोहतरम दिलशाद अहमद एडवोकेट साहब ये इंतजामिया कमेटी दरगाह के खुसूसी मेंबर हैं। गौसिया सालूम में आने के बाद हर साल वहाँ से दावतनामा आता है और जितने कोढ़ी अंधे अच्छे होते हैं बाकायदा उनकी लिस्ट भी ये हम लोगों के जहन में आती है। मैंने बारहा देखा है कि गाजी पाक के मांगने वालों में, झोलियां भरने वालों में अगर 3 मुस्लिम हैं तो 4 वो हैं जिनका मजहबी मामले में गाजी पाक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारे बुजुर्गों का भारत है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आप देखिए, इस वक्त मोबाइलों के जरिए नेट का जमाना है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ आदमी ही आदमी दिखाएंगे। गरीब नवाज सरकार का दर था एक मस्ताना मैला कुचैला लिबास है, बड़े बड़े बाल हैं, उलझे हुए बाल हैं और गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा है। क्योंकि मांगने वाला भिखारी जब हमारे घरों में आता है दरवाजे ही से सदा लगाता है। मांगने का तरीका बेहतर यही है कि दरवाजे से मांगा करो। खड़ा था और गरीब नवाज से कुछ कह रहा था, ख्वाजा हिंद के राजा, आपके शहर में हूं, कई दिन का भूखा हूं, कुछ अता कर दो। तमाम आदमी आ जा रहे थे। एक साहब ऐसे भी आ गए उसमें जिनका पैजामा बहुत ऊंचा था। उन्होंने देखा कि गरीब नवाज का मंगता है, दीवाना है, मांग रहा है ख्वाजा से, तो उनके नजदीक ये है कि जो मर जाता है मर जाता है। उन्होंने गरीब नवाज के दीवाने की पीठ थपथपाई, दीवाना मुड़ा। जब आमने सामने हुए तो मिस्टर ने पूछा क्या मांग रहे हो? कहा कुछ नहीं, तुमसे तो कुछ नहीं मांग रहा हूं। क्योंकि दीवानों का मामला ही अजीब होता है। जमाने भर से मस्ताना है दीवाना मोहम्मद का, है रखता सरवरी कदमों में मस्ताना मोहम्मद का। और किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। क्या कहने बाबा। तो आमने सामने हुए, उन्होंने कहा क्या मांग रहे हो? कहा तुमसे नहीं मांग रहा हूं, मैं तो अपने ख्वाजा से मांग रहा हूं। कहा क्या मांग रहे हो? कहा भारत की हुकूमत नहीं मांग रहा हूं। कहा फिर क्या मांग रहा हो? कहा अपने ख्वाजा से 10 रुपया मांग रहा हूं। कहा क्यों मांग रहा है? कहा भूखा हूं, कुछ लेके खा लूंगा। कहा ख्वाजा देंगे? कहा देंगे ही नहीं, ये तो इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि नस्लें खाती और पलती रहती हैं। कहा सुन रहे हैं? कहा ये सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। कहा ना गलत कह रहे हो। कहा अच्छा तुम ही बता दो। कहा ये मर गए, ये सुन नहीं सकते, ये देख नहीं सकते, मैं तेरे सामने हूं तो मुझे देखता है, मैं तुझे देखता हूं। उसने कहा मतलब क्या है? तो मिस्टर ने कहा मतलब ये है कि इनसे न मांगो। कहा फिर किससे मांगे? कहा हमसे मांगो। तो दीवाने ने अपना पैतरा बदल दिया। कहा चलो तुम ही दे दो। अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह। कहा तुम ही दे दो।
कहा कितना दे दूं? कहा अपने ख्वाजा से, हिंद के राजा से, राजा महाराजा से 10 का नोट मांग रहा था, तुम्हें जितना देना है दे दो। मारे सेठी के जेब में हाथ डाला, 50 का नोट हाथ लग गया और निकाल के दीवाने को दे दिया। दीवाने ने लिया और मिस्टर जब चले तो दीवाने ने उनकी तरफ से फिर मुंह पलट लिया अपने ख्वाजा के रोजे की तरफ और कहा, ए ख्वाजा, तुम कितने बड़े दाता हो, खुद तो देते ही हो और जब दिलाने पर आते हो तो अपने दुश्मन से दिला देते हो। अब अल्लामा हसन रजा का शेर सुनो, समझ में आ जाएगा। वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर साहिबे मिल्लत अल्लामा कारी असलम साहब क़िबला। वाह वाह। और सच कहा किसी ने। अब मैं चल रहा हूँ, हजरत के लिए नारा लगा रहा हूँ। आप सभी हजरात मेरे शेर में जुड़ जाइए कि नाइबे मुस्तफा गरीब नवाज, नाइबे मुस्तफा गरीब नवाज, दिलबरे मुर्तजा गरीब नवाज, कोई बतलाए क्या जमाने में, कोई बतलाए क्या जमाने में, है कोई दूसरा गरीब नवाज, है कोई दूसरा गरीब नवाज, है कोई दूसरा गरीब नवाज। मैं अपने इदारे के तमामी असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ और आप सबका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनकी हिम्मत को बढ़ाया, आप तशरीफ लाए, गरीब नवाज करम फरमाए और आप सब यहाँ आए हो। गरीब नवाज करम करें, आपको मदीना पहुँचा दे। इख्तियार में है गरीब नवाज के, इख्तियार में है। अभी मैं जल्दी बात बताऊं, 2008 की, उन दिनों में मलूकपुर पढ़ा रहा था, चूंकि रिसिया 2002 से लेके 4 तक रहा और 4 में जब गया तो मलूकपुर गया। आप ही की बिरादरी के, हमारे मैनेजर साहब की बिरादरी के एक हमारे दोस्त थे रिजवान भाई, वजीरगंज के रहने वाले, वो मदन कोठी में रहते थे। तो वो भी अजीब दीवाना किस्म का आदमी, हाफिज जी जानते हैं, हाफिज जी को पता है, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं ना, इन्होंने हमको दौड़ा के रखा है। जुब्बा इन्होंने पहनाया, कुर्ता इन्होंने पहनाया, पजामा इन्होंने पहनाया। बहरहाल तो वो आए हमारे पास, कहा कि हजरत जा रहा हूँ अजमेर और इस बार गरीब नवाज से कह दूंगा कि आप मत बुलाना। तो हमने कहा कैसी बात कर रहे हो? कहा सही में कहूंगा। और उस आदमी के घरेलू हालात ये थे कि एक बिस्वा जमीन नहीं, उसके 2 लड़के थे, वही कमाते थे, 10-15 आदमी का परिवार था तब खाने भर का। उसने कहा कि जा रहा हूँ, कह दूंगा आप मत बुलाना। तो हमने कहा ये कौन सी बात है? कहा ये कहूंगा कि अब यहाँ मत बुलाना, अब वहां भेज दो जहां जाने के लिए हर आदमी बेचैनो बेकरार होके ये कहता है कि सुकून हो रूह को, दिल मतले अनवार हो जाए, दुआ मांगो रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। बाखुदा मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस बात का। वो आदमी रजब में गया और गरीब नवाज के रोजे पर रो रो कर उसने कहा कि सरकार 30 साल से आ रहा हूँ और कोई मुझसे पूछता है क्या दिया गरीब नवाज ने, तो मैं उससे ये कह के अपने दिल को तसल्ली दे देता हूँ कि गरीब के लिए अजमेर ही मदीना है, वहाँ रसूल खुदा है, यहाँ गरीब नवाज। लेकिन सरकार अब कितना कहो, करम कर दो, दामन तुम्हारा पकड़ा है, अब अपना नाना के रोजे पर भेज दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रजब ने वापस आया और रबीउल अव्वल में सरकार ने समाअत फरमा लिया, मेरे आका ने गरीब नवाज के वसीले से उसे मदीना बुला लिया। तो दुआ है कि गरीब नवाज सब पर करम करें। गाजी मियाँ के छत्र छांव में रहने वालों, अपने नसीबे पर फख्र करो। अल्लाह हम हैं काबतुल्लाह शरीफ का हाजी बनाए,
अल्लाह अपने महबूब के दर की ज़ियारत से माला माल